जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम गर्मियों में ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं कि हमारे ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, तो उसी तरह से सर्दियों में भी हम अपने ठाकुर जी को सर्दियों से बचाने के लिए भी हमें तरह तरह के उपाय करने हैं कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी ना लगे। सबसे पहले तो ठाकुर जी के जो वस्त्र हम पहनाएंगे, तो ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं, तो अगर सर्दी ज़्यादा है तो उलेन वस्त्र होना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कैप ठाकुर जी ने पहना हुआ है और सर्दी वाला हल्का ही, अगर हल्की सर्दी है तो हल्का सर्दी वाला जैसा वस्त्र होता है वो पहनाइए, और अगर ज़्यादा सर्दी है तो ठाकुर जी को जंक सूट पहना कर रखा जाता है। और जिस तरह से हम गर्मियों में ठाकुर जी को ठंडे जल से नहलाते हैं, उसी तरह हमें सर्दी में ठाकुर जी को गर्म जल से स्नान कराना है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठाकुर जी गर्म जल से स्नान कर रहे हैं और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ हैं। और गर्मी में हम ठाकुर जी को डेली चंदन से स्नान कराते हैं, तो हमें सर्दी में ठाकुर जी को चंदन से स्नान नहीं कराना है, क्योंकि चंदन जो है ठंडा होता है और चंदन का हमें डेली स्नान नहीं कराना है। आप सप्ताह में एक दिन कोई चुन लीजिए जिस दिन आप स्नान करा सके। मैं उन्हें बृहस्पतिवार चंदन से स्नान कराता हूँ, और बाकी सारे दिन उन्हें मैं ऐसे ही नॉर्मल वाटर और कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से और मंजरी से मैं उन्हें स्नान कराता हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप चंदन से उन्हें किस दिन स्नान कराएं। आप कोई भी सप्ताह में एक दिन चुन लीजिए, उसी दिन आप ठाकुर जी को चंदन से बढ़िया से गर्म पानी से उन्हें स्नान करा दीजिए। पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए। फिर जब हमारे ठाकुर जी स्नान कर लेंगे, तब हम उन्हें एक बढ़िया सा साफ कपड़े में हमें ठाकुर जी को लेकर उन्हें अच्छे तरीके से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद उन्हें जल्दी वस्त्र पहनाना है। उलेन वस्त्र पहनाने से पहले आप नीचे कोई उन्हें वस्त्र पहनाकर ही उलेन वस्त्र पहनाएं। जैसे कि ये इनर है, ये इनर आप पहनाकर ठाकुर जी को आप उलेन वस्त्र पहना सकते हैं। बिना इनर के हम ठाकुर जी को उलेन ड्रेस नहीं पहनाएंगे, क्योंकि हम भी बिना कुछ नीचे पहने हुए डायरेक्ट हम स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो इसी कारण से हमें ठाकुर जी को भी डायरेक्ट स्वेटर नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि जो ऊन होता है वो बिना इनर के हम पहनते हैं तो हमें चुभता है, तो इसी वजह से ठाकुर जी को भी चुभेगा ना। तो इस वजह से हम उन्हें इनर पहनाने के बाद ही उन्हें उलेन ड्रेस पहनाएंगे। उलेन ड्रेस पहना देने के बाद ठाकुर जी को हम वैजंती माला पहनाएंगे, अगर आपके पास वैजंती माला है तो। और फिर हम उन्हें बंसी धारण कराएंगे। ज़्यादा हम उन्हें ज्वेलरी नहीं पहनाएंगे सर्दियों में, किसी किसी ओकेज़न पर हम उन्हें पहना सकते हैं। जैसे कि एकादशी पूर्णवासी के दिन हम उन्हें उनका हैवी श्रृंगार करते हैं सर्दियों में भी, तो हम उस दिन उन्हें पहना सकते हैं। फिर हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा तो हम ठाकुर जी को दर्पण सेवा देंगे, और दर्पण सेवा देने के बाद ठाकुर जी को आग का सेक भी हमें देना है, क्योंकि नहाने के बाद हमें भी सर्दी लगती है। तो ठाकुर जी को अगर हम आग का सेक देंगे तो सर्दी थोड़ी कम लगती है, तो इस वजह से हमें आग का सेक भी देना चाहिए। नहाने के बाद किसी को भी बहुत ठंड लगता है, और बच्चों को तो खास करके ही ठंड लगता है। और जो हमारे ठाकुर जी हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, वो भी तो भगवान श्री कृष्ण के बाली स्वरूप है ना, तो उन्हें भी तो सर्दी लगती होगी। तो इसी भाव से हम उन्हें आग का सेक देंगे। उनका श्रृंगार करने के बाद अगर हम आग का सेक नहीं दे सकते हैं तो हमें ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार भोग हो जाएगा, तब हम ठाकुर जी को छत पे लेकर जा सकते हैं, उन्हें धूप दिखा सकते हैं। धूप से भी सर्दी जो है थोड़ी कम लगती है। धूप में हमें सर्दी में तो हम सब बैठते हैं, तो जब हम सर्दी में जाते हैं धूप में बैठने, तो ठाकुर जी को भी साथ में हम किसी सिंहासन पे बैठाकर छत पे ले जाकर बिठा सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ठाकुर जी के स्नान और श्रृंगार की बात। अब हम बात करेंगे कि ठाकुर जी को सर्दियों में क्या भोग लगाएं। जिस तरह से हम गर्मियों में ठाकुर जी को ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं, उसी तरह से हमें सर्दियों में ठाकुर जी को गर्म चीज़ों का भोग लगाना है। जैसे कि ठाकुर जी को हम गुनगुना दूध, हल्दी वाला दूध गुनगुना हम ठाकुर जी को दे सकते हैं। फिर से कुछ लड्डू होते हैं जो गर्म होते हैं। हमारे यहाँ एक तीसी का लड्डू होता है, वो भी गर्म होता है, और सर्दियों में वो खास करके यहाँ पे मिलता है, तो वो हम ठाकुर जी को दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी गर्म होते हैं उसे हम ठाकुर जी को दे सकते हैं।
तो ठाकुर जी की भोग की बात भी हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कि ठाकुर जी को सर्दियों में कैसे उन्हें सुलाएं। और तो देखिए, सर्दियों में हम ठाकुर जी को जिस तरह से गर्मी में हम उन्हें सुलाते हैं, तो उन्हें हम हल्का सा कोई कॉटन का पतला सा उन्हें उड़ा देते हैं और फिर हम ठाकुर जी को सुला देते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें अगर ज़्यादा सर्दी है तो हमें ठाकुर जी की रजाई होती है, वो हमें ठाकुर जी को ओढ़ाना है। और अगर कम सर्दी है तो उससे हल्की पतली एक रजाई होती है, वो हमें ठाकुर जी को ओढ़ाना है। और हमें ठाकुर जी को सर्दियों में अगर हम कहीं भी ले जाते हैं तो खास करके इस बात का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को ठंड ना लगे। गर्मियों में क्या होता है कि हम ठाकुर जी को सुबह में जल्दी उठाकर उन्हें तैयार करके उन्हें बैठा देते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ठाकुर जी को हमें थोड़ा लेट ही उठाना है, क्योंकि ठंड कोई भी बच्चा सुबह में जल्दी नहीं उठता है, तो ठाकुर जी भी तो हमारे एक बच्चे ही हैं। तो इसी वजह से हमें उन्हें जल्दी नहीं उठाना है। अगर हम गर्मियों में उन्हें 6 बजे उठाते हैं तो हमें सर्दियों में उन्हें 8 या 8:30 के बीच उठाना चाहिए। ये आपकी मर्जी है कि आप अपने ठाकुर जी को कितने बजे उठाएं, लेकिन मेरी मानिए तो जब भी उठाएं ठाकुर जी को, तो आप गर्मियों में जैसे कि 6 साढ़े 6 बजे उठाते हैं, तो उससे 1 घंटा 1.5 घंटा हमें लेट उठाना है ठाकुर जी को। मैं जैसे करता हूँ ठाकुर जी की सेवा, मैंने वैसे ही बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।